जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 30 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 मई के दिन कैसी रहेगी टॉरस की फैमिली लाइफ। निकलो यार, टॉरस की बाहर निकलना क्यों नहीं चाह रहे हैं। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 30 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ सॉर्ड की। 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में दिक्कत चल रही है, या तो अभी जो फुल न्यू मून अमावस्या जो गई है उसमें कुछ ऐसी दिक्कत रही हो सकती है। ओके, उसके बाद से आपका मूड काफ़ी ख़राब हो सकता है क्योंकि डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे जैसे ग्रहण लग गया है चांद को, इसी तरीके से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके ऊपर या तो किसी ने कोई रिचुअल किया है। नाइन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। देखिए ऐसा दिख रहा है जैसे आपके ऊपर कई सारे रिचुअल हो सकते हैं जो किए गए हैं, जिसके बाद से आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा है। 9 to 11 का मतलब 2 भी होता है हाई प्रीस्टस। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर छुप के अटैक कर रहा है। ब्लैक मैजिक के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं, रात के टाइम पे ये रोए हैं क्योंकि इनकी ये बहुत ज़्यादा इन्होंने माइंड गेम खेले हो सकते हैं या दिमाग लगा दिया किसी चीज़ में। जैसे कोई इंसान सोच सोच के परेशान है, ओवर थिंकिंग कर करके उसका दिमाग का दही हो गया है। ज़्यादातर मुझे आपके लिए लग रहा है, लेकिन ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे 1 2 3 एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 9 10 5 14 12 3 5। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे नंबर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है 2 9 11 फिर से आ गया। देखिए मून की एनर्जी है यहाँ पर। फादर ऑफ कप। देखिए पहली चीज़ तो ये है टॉरस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में या तो आप चांद की तरह खूबसूरत हो सकते हैं, चांद की तरह आपकी हाइट हो सकती है, मतलब कि आप इतना सक्सेसफुल होने वाले हैं, इस तरह की एनर्जी। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये जो 2 कार्ड आप देखिए ये अच्छे आए हैं। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आपको जैसे कि पहली चीज़ तो ये है कि आप काफ़ी राइज़ कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपने राइज़ किया है इसको मतलब इस जगह पे पहुंचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि कोई फादर ऑफ कप है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है आपको लेकर के, किसी के अंदर बहुत जलसी हो सकती है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको 10 कप मिल रहे हैं, मतलब कि आपके स्ट्रगल का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। एंड आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लिखी हैं। 10 4 14 का मतलब हो गया कि आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आपको मिल रहा है। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जो बीच में, जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो रोते रहते हैं, दूसरों पे नज़र लगाते हैं, दूसरों की खुशियों को देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लैक एनर्जी है पूरी, जैसे किसी का कप भी ब्लैक है। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत गंदी वाली नज़र आपको लगा रहा है क्योंकि किसी की लाइफ पूरी बिखर चुकी है। मतलब जैसे आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए कहा जाता है, जैसे मुझे यहाँ पे एविल आई या फिर ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि जैसे किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कलर हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस है। एंड एक पर्सन ऐसा है जिसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी लाइफ में सब कुछ बिखर चुका है, उसको ना सच्चा प्यार मिला, ना उसको फैमिली का सुख मिला, ना ये सब। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए पहली चीज़ तो ये हो सकती है
कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको नज़र लगा रहा है, जो आपके ऊपर रिचुअल कर रहा है, जो अपने आप को बेचारा समझ रहा है लेकिन बेचारा है नहीं, क्योंकि बेचारा वो नहीं होता है जो दूसरों की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें करता है। भाई देखिए, गलत किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। ओके, खुद को ईश्वर बना लेंगे, ये चीज़ सबसे बड़ी गलती होती है, बल्कि ये इनह्यूमन बिहेवियर है। ब्लैक मैजिक इज़ ए वेरी डर्टी थिंग। ओके, ये चीज़ ऐसी है जो बहुत लंबे टाइम तक, मतलब कई सारे बर्थ के बाद भी इंसान को सही नहीं होने देती है, उसको पनिशमेंट पे पनिशमेंट मिलते ही जाते हैं। ये आइडिया नहीं होता है लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ईश्वर को चैलेंज करना, उनके रूल्स रेगुलेशंस को बदलने की कोशिश करना। ओके, तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ हो गई, आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया, तो आप पे चालान लग जाता है। इसी तरीके से आप सोचिए कि जो ईश्वर के रूल को फॉलो नहीं करेगा, उस पर चालान एंड उस पर फिर इंटरेस्ट लगता रहता है। तो ये आसान नहीं होता है इन सब चीज़ों पे निकल पाना, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका क्या आगे हश्र होने वाला है, तो वो कर देते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि जो भी पर्सन है ये अपने आप को बड़ा विक्टिम मानता है, इसको लगता है जैसे इसके साथ बड़ा गलत हो गया, तो अब गलत हो गया है तो वो बदला ले रहा है आपसे, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी किस्मत में ये सब क्यों नहीं था जो आपकी किस्मत में है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब वो बदले की भावना से आपका सब कुछ छीन लेना चाहता है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि जैसे आपके पास ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन किसी ने आपके ऊपर ऐसा कुछ कर दिया है कि आप लॉस की फीलिंग में रहें, जैसे कि आपका फोकस अच्छी चीज़ों से हट जाए एंड आपका फोकस सिर्फ बुरी चीज़ों पे आ जाए, या फिर आपकी हेल्थ को इतना डिटोरिएट कर दिया जाए कि आपकी लाइफ में कितनी भी खुशियाँ हों, आप उसका मज़ा ना ले पाएँ। आपके पास चाहे जितना अच्छा फूड हो, आपको भूख ही ना लगे। आपके पास कितना भी अच्छा बेड हो, आपको नींद ना आए। आप चाहें जैसे पैलेस के जैसे घर में रहते हो, लेकिन आपको वहाँ पे सुकून नहीं है। दिन भर जैसे फाइट वाली चीज़ें हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, बन नहीं रही है। तो किसी की ऐसी इंटेंशन है कि चलो ठीक है, तुम्हारा लक इतना अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो किसी ने आपकी लाइफ को बिखेर देने की, ये देखिए 10 कप हैं, उसके बाद ये सब बिखर गया। तो किसी की ऐसी गंदी इंटेंशन है आपके लिए। अब मैं आपकी लव लाइफ के लिए देख लेती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि देखिए आपको तपस्या बहुत करनी पड़ी है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपकी तपस्या का रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि जिसने जो अच्छा किया है, एक इंसान आपकी ज़िंदगी में जैसे पॉइजन घोलने का काम कर रहा है, एंड आप हैं कि आपको तपस्या करनी पड़ रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं ईश्वर तो आपके साथ है ही। ओके, तो आपने जो भी तपस्या की है, जितना भी आपने झेला है, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपकी जगह ईश्वर ने इतनी ऊंची कर दी है कि ऐसे घटिया लोग आपके पास तक पहुंच ही ना पाए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको चांद की तरह देखते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप चांद जैसे खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये ब्यूटी कॉन्शियस, या तो आप हो सकते हैं ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे शुरुआत से लग रहा था ब्यूटी स्पेल भी आपके ऊपर हो सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, थोड़ा सा क्लियर कीजिए यूनिवर्स। डिवाइन टाइमिंग, एक्सप्रेशन एंड पेशेंस। देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी टाइम आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं, जैसे टिक 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 घड़ी चलती है, उस तरीके से ये टाइम देख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर भी लटके हुए हैं। ओके, 14 एंड 9 हो गया, 23 5 यस। ऐसा दिख रहा है कि जैसे टाइम निकलता जा रहा है, एज बढ़ती जा रही है, एंड आप परेशान हो रहे हैं कि ये कब डिवाइन टाइमिंग आएगी। तो मुझे दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ओके, एंड आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा वरीड हैं, वो भी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, मैंने बताया ना कि आपकी ज़िंदगी में सुख बहुत लिखे हैं, लेकिन कोई डिले कर रहा है। तो अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब डिवाइन टाइमिंग आई है तो सब कुछ ठीक हो गई होगा। ओके, मे बी आप बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक झेल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कब छुटकारा मिलेगा, तो मुझे उसका भी टाइम करीब आते हुए दिख रहा है। ओके, एक्सप्रेशन, आपके पार्टनर हैंग हैं, जैसे पनिशमेंट फील कर रहे हैं। इधर आप तपस्या कर रहे हैं, उधर आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं होने देती है। ओके, लव जो होता है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। तो इतनी हाई वाइब्रेशन की चीज़ आपकी लाइफ में तभी अट्रैक्ट होगी जब आपकी एनर्जी प्योर होगी। तो आप तो प्योर हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को कोई डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से ये पार्टनर भी लटके हुए हैं।
14 एंड 12 हो गया 26 का मतलब 8 शनि की एनर्जी। आपके पार्टनर को भी लग रहा है जैसे 7:30 कब खत्म होंगे, कब यूनियन होगा, कब आप लोग एक हो पाएंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी फीलिंग का इजहार कर ही देते हैं। ओके, या फिर ये करने की सोच रहे हैं। फादर ऑफ कप, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं, जैसे ये डिप्रेस हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि पता नहीं ये प्यार किस्मत में है भी कि नहीं है। ओके, पेशेंस, पेशेंस रखते रखते ये देखिए, ये आवर ग्लास है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक मतलब जैसे होता नहीं है कि इंसान सपने देखता है कि हम तुम साथ होंगे, फिर शादी होगी, फिर फ्यूचर होगा, फिर ये सारे 10 कप होंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पेशेंस अब जवाब दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि पूरी लाइफ जो है सपने देखते देखते ही गुजरी जा रही है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे पूरी ज़िंदगी सपने देखते हुए निकल जाएगी, शायद कभी यूनियन हो ही नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेस मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। एंड आपकी एनर्जी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। 5 5 10, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। 10 का मतलब हो गया डिवाइन टाइमिंग, जैसे डिवाइन टाइमिंग से भरोसा उठ गया किसी का। आपके पार्टनर का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का ही बल्कि दिख रहा है कि जैसे इतना, भाई देखिए इंतज़ार की एक लिमिट होती है। एक लिमिटेड टाइम तक इंतज़ार सही रहता है कि भाई इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि फल में कीड़े पड़ गए हैं। इतना इंतज़ार कि बिल्कुल दिमाग का दही हो गया है, सब कुछ बिखर रहा है, ईश्वर से विश्वास टूट रहा है। अब लग रहा है कि ये सब बकवास है, ये सब बातें हैं खाली, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। 14 एंड 12 हो गए तो 26, मतलब 8 8 3 11, 11 का मतलब जस्टिस का इंतज़ार करते करते जैसे जस्टिस से भरोसा उठ गया है। 11 मतलब 2 2 5 7, इल्यूज़न, इल्यूज़न में आ गए हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा नेगेटिव, आपके पार्टनर भी बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आई है। चलिए मैं देख लेती हूँ कि फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, फ्यूचर बताइए। बड़ी टेंस एनर्जी निकली है। फूल, भाई ऐसा है कि फूल की एनर्जी में आ जाइए, सब सरेंडर कर दीजिए। आपके बस का नहीं है तो छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ईश्वर देख लेंगे। ओके, आपके हाथ का नहीं है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप ब्लैक मैजिक को ठीक नहीं कर सकते, ईश्वर करेंगे तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जय माता दी।